बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर से आप लोगों का सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में स्वागत है। पिछला लेसन में हमने डिस्कस किया था फंक्शन इन सी प्लस प्लस, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ यूज़र डिफाइन फंक्शन। तो यूज़र डिफाइन फंक्शन की हम टाइप कई तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर हम टाइप ले रहे हैं कि आर्गुमेंट और रिटर्न वैल्यू के अनुसार। तो इस तरीके से सी प्लस प्लस में तीन तरह के फंक्शन होते हैं। पहला वो फंक्शन है जो न तो कोई आर्गुमेंट लेता है न हमें कोई रिटर्न वैल्यू देता है, यानी मेन प्रोग्राम में जब उसको कॉल किया जाए तो न तो वो आपसे कोई आर्गुमेंट मांगेगा न आपको मेन प्रोग्राम में रिटर्न वैल्यू देगा। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है। दूसरे तरह का फंक्शन है हमारे पास जो आर्गुमेंट तो लेता है लेकिन मेन प्रोग्राम को कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं करता। ठीक है। और तीसरे तरीका का है कि आर्गुमेंट भी लेगा और रिटर्न वैल्यू भी आपको मेन प्रोग्राम में प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो इस तरीके का फंक्शन है वो सबसे बेहतर माना जाता है और ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सी सिचुएशन है, उसके अनुसार हम फंक्शन को यूज करते हैं। एनीवे, तो इन तीनों प्रकार के फंक्शंस को हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल देखिए, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू। तो इसके अंदर देखिए वॉइड टाइप का ये फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है। ठीक है। तो ये वॉइड टाइप का जो फंक्शन है, तो यहाँ पर ये देखिए न तो कोई आर्गुमेंट ले रहा और न ही कोई रिटर्न वैल्यू ये दे रहा है। देखिए कोई आर्गुमेंट नहीं, बिल्कुल ब्लैंक। ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट आएगा, प्रोग्राम कंट्रोल आएगा, तो सीधा ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट है उनको वन बाय वन करके एग्जीक्यूट करके जैसे ये खत्म करेगा तो यहाँ से वापस ये आपका गेट ch के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है। तो ये आपका ये फंक्शन है। अभी देखिए इसके अंदर कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। तो ये सिंपल सा हमारा फंक्शन है जो 2 नंबर का सम करेगा। ठीक है। तो इसको हम प्रोग्राम के माध्यम से आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं लाइव डेमो सी प्लस प्लस के अंदर। ये हमने पहले से ये सेम कोड इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। वॉइड ये आपका सम फंक्शन है, फिर वॉइड आपका मेन है। सम ये हमने फंक्शन कॉल किया, ये गेट ch। ये सम की डेफिनेशन ये हमने यहाँ पर लिखी है, 3 वेरिएबल ए बी सी, फिर 2 वेरिएबल को रीड कराया ए और बी को, फिर दोनों का सम करके यही इसी जो कुछ हो रहा है वो फंक्शन की बॉडी में ही सारा काम हो रहा है। ठीक है। मेन फंक्शन में केवल हमने इसको कॉल किया। चलिए इसको रन करके दिखाते हैं। चलिए ये देखिए 45 ये लो, ये इसका रिजल्ट है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये रन हो जाता है। चलिए अब हम अगला फंक्शन का टाइप देखते हैं, आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है। तो इसके अंदर देखिए कि हमने आर्गुमेंट की लिस्ट इसमें 2 तरह की दो आर्गुमेंट दिए, इंटीजर इंटीजर 2 वेरिएबल ये आर्गुमेंट के रूप में, पैरामीटर के रूप में सप्लाई करेगा। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने फंक्शन कॉल किया है x और y, ये 2 को कॉल किया। ये जो आपका जो x है, ठीक है, ये जाके इस पे a के ऊपर कॉपी हो जाएगा और ये y है ये b के ऊपर कॉपी हो जाएगा। ठीक है। अब इन्होंने तीसरे वेरिएबल c के अंदर a और b को जोड़ करके रिजल्ट यहीं दे देना और रिजल्ट यहाँ देने के बाद से ये वेरिएबल गेट ch के ऊपर मतलब कंट्रोल प्रोग्राम आएगा आपका। ठीक है। तो इसके अंदर ये देखो कि किसी तरह की कोई वैल्यू इसने रिटर्न नहीं की, सारा काम यहीं पर खत्म कर दिया। सप्लाई ले ली इसने, क्या काम करना है ये काम यहाँ खत्म करके यहीं इसने आगे बढ़ गया, आगे ये नहीं गया। ठीक है। तो चलिए
इसी को हम C++ के माध्यम से करके दिखाते हैं आपको। तो C++ में यही प्रोग्राम है, fun2 के नाम से मैंने सेव किया हुआ है। देखिए ये वॉइड टाइप इंटीजर दो हमने लिए x और y, ठीक है। तो इसको हमने ये रीड कर लिया, ठीक है। यहाँ पर ये हमने फंक्शन कॉल किया, तो फंक्शन कॉल में x और y दो वैल्यू हमने सप्लाई की। फिर उसके बाद देखिए कुछ नहीं है, ठीक है, रिटर्न टाइप कुछ नहीं, सीधा ही गेट ch है। अब यहाँ पर x की वैल्यू a में, y की वैल्यू b में कॉपी हो गई। यहाँ इन दोनों को c में जोड़ के स्टोर कर दिया, c को यहीं पर इसने प्रिंट करवा दिया। अब रिजल्ट देख लीजिए इसका भी। x की वैल्यू सपोज 34, y की वैल्यू 11, ये रिजल्ट आ गया इसका, ठीक है। तो इस तरह से हम ये आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू का ये फंक्शन का एग्जांपल हमने किया है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखते हैं आर्गुमेंट और रिटर्न वैल्यू, ठीक है। आर्गुमेंट भी होगी इसके अंदर, रिटर्न वैल्यू भी होगी, ठीक है। तो ये स्पेल मिस्टेक है, ये रिटर्न वैल्यू है, ये नो शब्द नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए आप, ये नो शब्द यहाँ से काट दीजिए, ये नो नहीं है यहाँ, ओके। तो ये देखिए इसके अंदर इंटीजर टाइप है, दो हमने आर्गुमेंट की लिस्ट ली है, यानी कि रिटर्न टाइप यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जब सप्लाई हो रही है वैल्यू की, तो सब में x और y दोनों की हम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये x और y दोनों की सप्लाई है, यहाँ से जा रही है हमारे पास, ठीक है। और ये सीधा यहाँ पर पहुंचेगा, ठीक है। और इसमें आप देखिए x की वैल्यू a पे कॉपी होगी और y की वैल्यू जो है वो b के ऊपर कॉपी हो जाएगी, ठीक है। और इन दोनों का सम करके रिटर्न के रूप में ये जो सम देगा वो जाके आपका यहाँ z के ऊपर कॉपी होगा, ठीक है। और यहाँ से फिर ये इसको रिजल्ट प्रिंट करेगा और बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आर्गुमेंट भी इसने यहाँ पर ली और वैल्यू भी इसने हमारे मेन फंक्शन को प्रोवाइड की। ये है हमारा आर्गुमेंट और रिटर्न वैल्यू फंक्शन। चलिए इसको भी आपको करके दिखाते हैं C++ के अंदर। आर्गुमेंट और रिटर्न वैल्यू, तो इसमें देखिए इंटीजर टाइप की आर्गुमेंट, तो ये रिटर्न टाइप है, ये पैरामीटर जो आपने सप्लाई करना है उसकी टाइप है, ठीक है। x और y दोनों हमने रीड किए और यहाँ पर x और y दोनों को हमने सप्लाई कर दिया सम के अंदर, ठीक है, आर्गुमेंट के रूप में फंक्शन कॉल में, ठीक है। ये यहाँ पर x a पे कॉपी हो जाएगा और y b पे कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर c लिया, c में x और y का, x a और b का सम करके हमने रिटर्न c को किया, तो ये जो c है ये रिटर्न वैल्यू जो करेगा ये जाके यहाँ पर z के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम के अंदर हमने आर्गुमेंट भी सप्लाई की और रिटर्न वैल्यू भी इसको मिली। तो चलिए देखिए इसको भी आप, ठीक है। 44 11 ये लीजिए, ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि फंक्शन के तीन तरह के थे। एक आप लोगों का नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू, आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू, और आर्गुमेंट और रिटर्न वैल्यू। उम्मीद करता हूँ कि ये डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों के सुझाव सादर आमंत्रित हैं। आप सभी का धन्यवाद।